हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। स्वामी विवेकानंद जयंती पर शहर में निकली साइकिल रैली, युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। हेलमेट के लिए जागरूकता बढ़ाने पुलिस ने शुरू की यात्रा, DIG ने हरी झंडी दिखाई। ऑनलाइन दवाई खरीदना बढ़ा सकता है मुश्किल, औषधि विक्रेता संघ ने मीडिया से की चर्चा, कहा लोग दुकानों से खरीदें दवाई। और रेलवे की टीम दिल्ली से छिंदवाड़ा पहुंची, स्टेशन सुविधाओं का लिया जायजा, मुसाफिरों से की चर्चा। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों को लिए मैं रुचि रघुवंशी। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शासकीय विभाग में बगैर रिश्वत के कोई काम नहीं होता, यह केवल आरोप नहीं हकीकत भी है। आए दिन लोकायुक्त की कार्यवाही में यह बात सिद्ध हो रही है। छिंदवाड़ा में विगत एक सप्ताह में रिश्वतखोरी का दूसरा मामला सामने आया है। मामला हर्रई का है। अभिषेक साहू प्रार्थी पेशे से ठेकेदार हैं और हर्रई के निवासी हैं। इनके द्वारा साधना हार्डवेयर हर्रई की ओर से नगर परिषद हर्रई में टचिंग ग्राउंड या कचरा संग्रहण के गेट का निर्माण करीब 8 माह पूर्व कराया गया, जिसका करीब 37,000 का बिल भुगतान नगर परिषद हर्रई से होना था, जिसके एवज में उपयंत्री सतीश डहरिया द्वारा 17,000 की रिश्वत की मांग की गई। शिकायत सत्यापन उपरांत उपयंत्री सतीश डहरिया नगर परिषद हर्रई को 15,000 रिश्वत लेते कार्यालयीन कक्ष नगर परिषद हर्रई में पकड़ा गया। आवेदक है अभिषेक साहू। इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि इनके द्वारा साधना हार्डवेयर की तरफ से ने टचिंग ग्राउंड के गेट का निर्माण कार्य किया गया, जिसके बिल पेंडिंग है। उसी बिल को भुगतान करवाने के एवज में उपयंत्री सतीश डहरिया द्वारा 17,000 रुपये की मांग की जा रही है। उनके शिकायत के सत्यापन उपरांत आज दिनांक को 15,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए नगर परिषद हर्रई में पकड़ा गया, तो कार्रवाई जारी। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर बुधवार को शहर में पर्यावरण संदेश साइकिल यात्रा निकाली गई, जिसमें युवाओं एवं विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बुधवार सुबह 9 बजे मानसरोवर कॉम्प्लेक्स से शुरू हुई यात्रा श्री संतोषी माता मंदिर 4 फाटक में संपन्न हुई। साइकिल रैली में स्कूल कॉलेज सहित विभिन्न संस्थाओं के लगभग 500 युवा शामिल हुए। साइकिल यात्रा के माध्यम से स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ छिंदवाड़ा बनाने का संदेश दिया गया। साइकिल यात्रा की शुरुआत पर बीजेपी अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, रमेश पोफली, जिला प्रदूषण अधिकारी कैलाश नारायण कटारे, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर गिरीश रामटेके उपस्थित थे। कल 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी के जन्मोत्सव के अवसर पर पूरे देश में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और ऐसे ही युवाओं को जागरूक करने के लिए, पर्यावरण के लिए जागरूक करना है और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। और ऐसा ही एक संदेश देने के लिए आज 11 जनवरी को यहाँ पेड़ बचाओ स्मारक मानसरोवर कॉम्प्लेक्स से एक साइकिल यात्रा का हमने यहाँ पर आयोजन किया है, जिसमें शहर के तमाम युवा यहाँ पर अपनी साइकिल से एकत्रित हुए हैं और एक संदेश देने की कोशिश किए हैं कि हम जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और साइकिल का उपयोग करें। हम जो गाड़ियों से आजकल चलते हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। हम अपने घरों में जो साइकिलें पड़ी हैं उसको
निकालें, उसका उपयोग करें और शहर के विभिन्न क्षेत्रों से जो ये साइकिल यात्रा है निकलेगी और एक विशेष संदेश ये देगी। इसके साथ ही हम जो है पर्यावरण के लिए यहाँ पर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। एक कार्यक्रम है जो पूरे देश में चलाया जा रहा है, वो है एक पेड़ देश के नाम। उसके अंतर्गत यहाँ पर कुछ हम बीज का वितरण कर रहे हैं। प्रत्येक युवाओं को हम बीज दे रहे हैं जो अपने घरों में जाकर उस बीज को लगाएंगे और एक पौधे के रूप में तैयार करेंगे। और आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व जब भव्य राम मंदिर अयोध्या में निर्मित हो जाएगा तो हम सभी अपने घरों से वो जो बीज हम 1 वर्ष का हो चुका होगा, पौधा बन चुका होगा, उसको वृक्ष के रूप में हम वृक्षारोपण करेंगे और एक वृक्ष राम के नाम उस कार्यक्रम का आयोजन हम पुनः 1 साल बाद यहाँ से करेंगे। और हम लोगों को संदेश दे रहे हैं कि पर्यावरण के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं, जैसा कि हम अपने घरों में जो पॉलीथीन का उपयोग करते हैं उसको ना करते हुए हम एक कपड़े की थैली लें, उसका उपयोग करें। और जो अज्ञानतावश जो हमारे घरों में पॉलीथीन आ जाती है तो एक प्लास्टिक की बोतल में हम उसको करते रहें। एक बोतल में कम से कम 300 से 400 पॉलीथीन हम इकट्ठा कर सकते हैं और उसको बाद में हम ब्रिक्स के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ऐसा भी हम उसको कर सकते हैं जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे। साथ ही कल 12 जनवरी को एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का हमने आयोजन किया है 4 फाटक में, और वहाँ पर स्वामी विवेकानंद स्मारक में विवेकानंद जी की मूर्ति में माल्यार्पण के बाद हम एक वो जो भव्य है स्वास्थ्य शिविर का वहाँ पर निःशुल्क चालू करेंगे, जिसमें निःशुल्क दवाइयाँ, नागपुर और छिंदवाड़ा के विशेष डॉक्टर निःशुल्क उपचार करेंगे और निःशुल्क ब्लड जांच होगी और बहुत सारे छिंदवाड़ा के जो है उसमें लोग स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे। पुलिस विभाग द्वारा बुधवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता हेलमेट रैली पुलिस लाइन कंट्रोल रूम से निकाली गई। यह रैली शहर के मुख्य चौक चौराहों में भ्रमण करते हुए निकली, जिसमें हेलमेट के प्रति साथ ही सड़क में सुरक्षित तरीके से आवागमन हेतु जागरूक किया गया। इस रैली में पुलिस विभाग के कर्मचारी, यातायात विभाग के कर्मचारी एवं पुलिस लाइन के कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस लाइन स्थित कंट्रोल रूम से डीआईजी द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता हेलमेट रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं इस रैली में पुलिस लाइन डीआईजी प्रभारी एसपी संजीव उइके, सीएसपी यातायात प्रभारी सुदेश सिंह एवं समस्त थानों के थाना प्रभारी मौजूद रहे। आपका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जाएगा यदि आप निर्धारित गति से तेज गति पर वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं। नशा करके वाहन चलाते हुए पाए जाने पर जुर्माने के साथ साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जाएगा। ये हर वर्ष की बात, इस साल भी एक ट्रैफिक वीक बनाया जाता है जिसमें लोगों को समझाइश दी जाती है कि सड़क में कैसे चलें। सबसे पहली बात है, सड़क जो है वो वाहनों के लिए बनी होती है, पैदल लोगों के लिए नहीं होती। फिर जो वाहन चालक है वो कैसी गाड़ी चलाए, किस स्पीड में चलाए जिससे ना आम जनता को किसी तरह से उसके स्वास्थ्य में और उसमें हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आए, ना उसको आए। सेफ ड्राइविंग का उद्देश्य ही ये सेफ्टी वीक है और हम जितना ही सेफ ड्राइविंग करेंगे उतनी ही हमारी सेफ्टी रहेगी और साथ में जो सड़क में दूसरे लोग चल रहे हैं उनको सेफ्टी रहेगी। जिला औषधि विक्रेता संघ छिंदवाड़ा का कहना है कि शहरवासियों को ऑनलाइन दवा खरीदी से बचना चाहिए। औषधि विक्रेता संघ ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें नव वर्ष की शुभकामनाएं दी गई। साथ ही दवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि क्यों ऑनलाइन दवाएं खरीदना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने अधिकृत मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदने की अपील की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे आज आप सभी देख रहे हैं कि व्यापार में एक समस्या और चल रही है कि अभी जो ऑनलाइन फार्मेसी के माध्यम से हमारे इस व्यापार को खत्म करने का एक जो प्रयास चल रहा है मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से, तो उसके लिए भी हम अपने व्यापारियों को कैसे जनमानस की सेवा करते हैं। जिला औषधि विक्रेता संघ छिंदवाड़ा के तत्वाधान में सिवनी रोड, श्री रघुवंशम लॉन सिवनी रोड छिंदवाड़ा में कल एक कार्यशाला एवं नववर्ष मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें जिले के समस्त केमिस्ट साथी यहाँ पर उपस्थित होंगे। इसके साथ ही हमारी प्रदेश इकाई की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी
जिसके अध्यक्ष, सचिव और ऑल इंडिया केमिस्ट के महासचिव एवं सभी साथीगण यहाँ पर उपस्थित होंगे, जिसके माध्यम से हमें यहाँ पर नववर्ष का मिलन का कार्यक्रम मनाएंगे। इसके साथ में कार्यशाला रखी गई है कि कैसे हम अपने व्यापार को अपडेट करें, कैसे इस व्यापार को आज के वर्तमान नियमों के तहत सुचारू रूप से संचालित करें। इन सभी बातों को लेकर ये कार्यशाला रखी गई है। साथ ही आज एक जिला दवा व्यवसायियों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ऑनलाइन फार्मेसी के रूप में खड़ी हुई है। तो इस ऑनलाइन फार्मेसी की समस्या से कैसे निपटा जाए और कैसे इससे अपने व्यवसाय को और जनमानस को सुरक्षित किया जाए, इस पर एक कार्यशाला रखी गई है। जी, मैं मुनींद्र चौधरी, जिला अध्यक्ष जिला औषधि विक्रेता संघ छिंदवाड़ा। बुधवार को छिंदवाड़ा जंक्शन में दिल्ली से आई 4 सदस्यीय टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के माध्यम से केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की गई। इस दौरान टीम द्वारा रेलवे स्टेशन में मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया गया और रिपोर्ट तैयार की। आगामी समय में रिपोर्ट को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 4 सदस्यीय टीम में अलग अलग प्रदेश के सदस्य शामिल होकर दिल्ली से छिंदवाड़ा नागपुर होते हुए पहुंचे थे। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड की सदस्य श्रीमती विभा अवस्थी, अभिजीत दास, कैलाश वर्मा, राजेंद्र फड़के, सेंट्रल रेलवे के DRUCC मेंबर सत्येंद्र ठाकुर, ADRM सीनियर, DCM ने स्टेशन के साथ ही कृष्णापुरम LC 17 का निरीक्षण किया। आज भारत सरकार के केंद्रीय रेल बोर्ड सदस्य PSC मेंबर सब यहाँ पर उपस्थित थे छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन का हम लोगों ने जांच किया। यहाँ के अधिकारी को लेकर हम साथ साथ चल रहे हैं ताकि स्थानीय मुद्दे जो हैं हम तत्काल उसका निदान कर सकें। यात्रियों से हमने मिला, यात्रियों से पूछा छिंदवाड़ा स्टेशन के बारे में। उसके साथ साथ हम चलते हुए सारी चीज़ों को जो मूलभूत सुविधाएँ उनको मिलनी चाहिए और बेहतर सुविधाएँ हम उसको और कैसे दे सकें। मोदी जी का विचारधारा है कि एक बेहतर सुविधा छोटे से स्टेशनों में भी मिलनी चाहिए। इस विचारधारा के अनुरूप हम लोगों ने सारे स्टेशन की जांच की है। कुछ जगह में हमें थोड़ी बहुत कमियां मिली है, उसको तत्काल हमारे साथ जो अधिकारी ADRM सर उनको हमने आदेशित करके त्वरित निदान करने के लिए कहा है। हम हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदया जी अनुसुईया उइके जी के निर्देशानुसार हम यहाँ पर उनके कृष्णापुरम जो रेलवे स्टेशन बना हुआ है वहाँ पर हम गए। वहाँ पर के जो मोहल्लेवासी हैं वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि आवागमन के लिए उनको 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जबकि वहाँ पर से अगर हम थोड़ा सा रास्ता दे दें तो वो मुश्किल से 2 या 3 मिनट में क्रॉस कर सकते हैं। तो इसलिए भी हम लोगों ने अपने विषय में लिया और संज्ञान करवाया। इस बात को हम सेंट्रल बोर्ड में उठाएंगे और सेंट्रल बोर्ड को लेकर इसे त्वरित निदान के लिए कहेंगे। राज्यपाल जी के कहने पर यहाँ पर बहुत सारे स्थानीय मुद्दे हैं, उन्होंने हमें संज्ञान करवाया है। उनके अलावा यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं और यहाँ के जो मेंबर्स हैं रेलवे से, उन्होंने हमको काफ़ी सारे मुद्दे अवगत कराए हैं। इसे तत्काल निदान करने के लिए हमने उन्हें आश्वासन दिया है और निश्चित ही इस बात को हम बोर्ड में उठाएंगे। जो यात्रा करते हैं उनके लिए हमने एक्सीलेटर के लिए कहा है। जिस लेवल का स्टेशन है उस लेवल से बहुत सारे अभी अमृत भारत योजना के अंतर्गत सुविधाएं आने वाली हैं, इसके लिए भी हमने निर्देशित किया है। मैं विभा अवस्थी, PSC मेंबर छत्तीसगढ़, भारत सरकार। ऐसी कमेटी बनी है, इसमें से मैं स्वयं डॉक्टर राजेंद्र फड़के महाराष्ट्र से, मुंबई से हमारे कैलाश वर्मा जी और हमारी श्रीमती विभा अवस्थी छत्तीसगढ़ से और माननीय अभिजीत दास पश्चिम बंगाल से 4 लोग यहाँ पहुँचे हैं। 2-3 दिन से नागपुर में और दोनों डिवीज़न में प्रवास चल रहा है इंस्पेक्शन करने के लिए। यहाँ आने के बाद हमने ट्रेन का भी निरीक्षण किया। यहाँ के माननीय जो रेल अधिकारी है ADRM DRM उनसे बात हुई, प्रवासियों से जानकारी ली और जो पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता और जो भी निवेदन देने वाले विषयों में हमने निवेदन प्राप्त किया। जो थोड़ी समस्या है, कुछ समस्या तो माननीय अधिकारी जी ने यहीं सॉल्व करने का विषय कर दिया। इसमें ऐसा होता है PSC कमेटी आने के बाद जो भी ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स होती है वो रेल बोर्ड तक जाने और रेल मिनिस्ट्री तक जाने का प्रावधान होता है। इसलिए हमने नोटिंग भी किया है यहाँ जो प्रॉब्लम्स है, जैसा फुट ओवर का ब्रिज का विषय है, रेलवे गेट का विषय है और भी छोटी समस्या है, ये सब हमने नोट की है। अभी हमारी जनवरी लास्ट वीक में रेलवे बोर्ड की मीटिंग है। हमारे चेयरमैन साहब के सामने माननीय PK कृष्णदास जी के नेतृत्व में हम उस मीटिंग में ये करेंगे और रेल बोर्ड के चेयरमैन हो या रेल मिनिस्ट्री हो, जहाँ तक जाने की आवश्यकता है वहाँ तक जाएंगे। और जो यहाँ की समस्या है, जो जैसा LHG कैटेगरी का स्टेशन है, अभी अलग अलग योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर की है,
इसमें से ये स्टेशन का अपग्रेडेशन करने में और प्रवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने में जो भी हम कर सकेंगे उतना प्रयास करें। सर एक यहाँ से सिवनी जबलपुर तक पहले नैरो गेज था, फिर ब्रॉड गेज पूरा हो चुका है, 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन ट्रेन नहीं चल रही, क्या वजह है और कब तक? इसमें प्रॉब्लम्स ऐसे है कि 2 साल से कोविड के कारण जितना ग्रांट चाहिए था उतना नहीं मिल पाया था। अभी कोविड के बाद सब शुरू होगा और जो बैकलॉग है आने वाले साल भर में ये सब पूरा हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रिफिकेशन बाकी है, इसका थोड़ा काम बाकी है मार्च तक, और मार्च के बाद आपको स्पीडीली काम होते हुए देखेंगे। नई ट्रेन की डिमांड है, ट्रेन डेली चलने की डिमांड है, बहुत सारी डिमांड्स है जी। कुल मिला के कि पीएससी की जो टीम आई है उससे जो जनता को उम्मीदें हैं वो पूरी होगी, पॉजिटिव रिजल्ट निकालने का हम प्रयास करेंगे। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1,000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI, फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5,000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3,000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2,000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। विवांता क्रिटिकल केयर एवं मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल द्वारा बुधवार को बैंक ऑफ बड़ौदा में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जहां बैंक कर्मचारियों एवं ग्राहकों के स्वास्थ्य की मुफ्त जांच की गई। इस कैंप में विवांता हॉस्पिटल के एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं दी, जिसमें न केवल बैंक कर्मियों को परामर्श दिया गया बल्कि उनके और ग्राहकों की विभिन्न जांचें भी की गई। इस अवसर पर बैंक मैनेजर रोहित कुमार परोहा सहित स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। आज ये कैंप लगाया बैंक ऑफ बड़ौदा में, कैसा एक्सपीरियंस, कैसा अनुभव रहा और काफ़ी लोगों ने इसका लाभ लिया? जी, बहुत बहुत धन्यवाद विवांता हॉस्पिटल का कि उन्होंने ये हेल्थ चेकअप कैंप लगाया और इसके लिए हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा छिंदवाड़ा के प्रेमाइसेस को चुना। तो हमारा स्टाफ का, परिवार का और जो भी हमारे ग्राहक आ रहे हैं उन सभी का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है विवांता के द्वारा। उसके लिए वी आर थैंकफुल। और मेरा अपना हेल्थ चेकअप हुआ है अभी, सो फीलिंग गुड। थैंक यू सो मच। एक बैंक कर्मी का जो जीवन होता है बड़ा तनाव से भरा होता है सुबह से शाम तक और बहुत जिम्मेदारी का काम है। ऐसे में तमाम स्पेशलिस्ट आए, खासतौर से हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, तो बैंक कर्मी कैसे मतलब महसूस करते हैं जब इस तरह के विशेषज्ञ मिलते हैं? देखिए, अभी का समय ही ऐसा है कि लगभग हर व्यक्ति बीपी, शुगर, तनाव से हर व्यक्ति ग्रसित है और उसमें भी बैंकर्स थोड़ा सा हाइपरटेंशन की तरफ ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा पेशेंट्स हाइपरटेंशन के मिलते हैं बैंकर्स में। तो इसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम विवांता ने यहाँ हमारे प्रेमाइसेस में, क्योंकि हम लोगों के साथ समय की भी समस्या होती है तो कई बार
हम ही लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं कि आज नहीं कल करा लेंगे। तो इस तरह के स्वास्थ्य परीक्षण से हम सभी को फ़ायदा हो रहा है। एक्सपर्ट डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, उनका तुरंत चेकअप होके और तुरंत उनकी राय, उनके प्रिस्क्रिप्शन हमें मिल रहे हैं। सो बहुत अच्छी बात है। नमस्कार सर, मैं सबसे पहले तो छिंदवाड़ा मेन ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी न्यूज़ चैनल वालों को और विवांता केयर के सभी स्टाफ जिन्होंने आज समय निकाला और हमारे सम्मानीय ग्राहकों और स्टाफ सदस्य के लिए हमारे शाखा परिसर में एक हेल्थ केयर कैंप का आयोजन किया है। और ये एक्चुअली आज की जो व्यस्ततम लाइफ चल रही है सभी लोगों की, जिसमें हम अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो उसमें एक ये बहुत अच्छी पहल है विवांता की बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ मिलकर, जिसमें सभी ग्राहक और सभी जो हमारे स्टाफ सदस्य हैं वो अपने स्वास्थ्य चेकअप करा के और स्वास्थ्य के प्रति सजग हो सकते हैं। यदि कोई उनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की इरेगुलरिटी है जिसका अभी तक पता नहीं था और इस चेकअप के माध्यम से उसका पता चलता है, तो उसके प्रति वे सजग होकर इसका समय पर उपचार करा के और स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। इसके लिए मैं विवांता का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर। वार्ड नंबर 8 में बुधवार को लाखों रुपए की लागत से बनने वाली 2 सीसी रोड का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में नगर निगम महापौर विक्रम महाके, जल सभापति प्रमोद शर्मा उपस्थित थे। इस अवसर पर वार्ड वासियों ने महापौर का धन्यवाद किया। जैसा कि आप सभी को पता है कि माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के विश्वास पर, उनके नाम पर जो छिंदवाड़ा की जनता ने विश्वास जताया था, जब से नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत अड़ंगे के बावजूद भी हमारे समस्त पार्षद, सभापति और हमारे नगर निगम के अध्यक्ष जी सहित मैं स्वयं शहर के वार्डों में विकास का काम निरंतर जारी है, जिसको लेकर आज हम लोग वार्ड नंबर 8 में पहुंचे, जो प्रमोद शर्मा जी जो हमारे जल प्रदाय सभापति हैं, उनका वार्ड है। यहाँ हमने 2 सड़कों का भूमि पूजन किया है, जिस पे लगभग सैकड़ों परिवारों को इससे लाभ मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी के मंशानुसार आज वार्ड क्रमांक 8 में हम लोग सब, बहुत खुशी की बात है, हर दिन हम विकास की एक गाथा आदरणीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के जो उन्होंने वादा किया था उसमें हम कदम से कदम मिला के रोज़, आज जो भूमि पूजन हमने करा है, इसमें कम से कम 200 परिवारों को आने जाने में सुगमता उपलब्ध होगी। और इनकी डिमांड, जैसे कि अभी हमारे यहाँ, हम यहाँ जब पहुँचे तो इन्होंने बताया कि कम से कम 15 साल से डिमांड थी जो पूरी नहीं हो पाई थी। आज प्रमोद शर्मा जी ने अपना प्रयास करके, संघर्ष करके इस रोड का भूमि पूजन करवाया और मैं सभी वार्डवासियों के इस मौके पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज 2 सड़कों का लगभग 15 से 20 लाख की लागत से बनने वाली सड़कों का भूमि पूजन हुआ और यह संभव हो पाया चूँकि आप लोगों ने विश्वास हम पर जताया और माननीय कमलनाथ जी की बात पर आपने मोहर लगाई। हमारे युवा महापौर विक्रम महाके जी, युवा अध्यक्ष सोनू मांगो जी, पार्षद दल के नेता शर्मा जी, देवरे जी, मनोज सक्सेना जी सभापति, विजय पाटिल जी, आप सभी यहाँ उपस्थित हुए, अंबर दाड़े जी। आप देख रहे हैं कि हमारी पूरी जो टीम बनी है नगर निगम में वो लगातार सतत कार्य कर रही है। और वार्ड नंबर 8 का जो मैंने घोषणा किया था कि मैं नल, सड़क और बिजली तीनों में इसको सबसे बेहतर वार्ड बनाऊंगा, एक आइडियल वार्ड बनाऊंगा, आदर्श वार्ड बनकर यह रहेगा, इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। यहाँ पर 2 हाई मास्क के लिए हमने किए थे, तो अभी 1 हाई मास्क लग चुका है गौसनगर में और एक और कल लगने वाला है। साथ ही यहाँ पे पीछे पार्क का भी निर्माण, कल कमिश्नर साहब का दौरा हुआ था, महापौर जी ने निर्देशित किया था कि आप जाकर देखिए, और वहाँ का सैंक्शन हो रहा। पीछे मंदिर के आसपास बहुत सुंदरीकरण का कार्य हम करने जा रहे हैं और वार्ड नंबर 8 में निश्चित रूप से मैं प्रतिबद्ध हूँ कि मैं इसको सर्वश्रेष्ठ वार्ड बनाऊँ। हर्रे बीईओ ऑफिस में अस्थायी कर्मियों ने रैली निकालकर हल्ला बोल आंदोलन शुरू कर दिया है। आउटसोर्स कर्मचारी प्रकोष्ठ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने आरोप लगाया, बीजेपी सरकार सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों का शोषण कर रही है। अस्थायी कर्मियों को न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता है। उनका आरोप है सरकारी दफ्तर अन्याय और लूट के केंद्र बन गए हैं। हल्ला बोल कार्यक्रम में कामगार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सलीम खान, ब्लॉक अध्यक्ष राम कृपाल डहरिया शामिल हुए। राष्ट्रीय अवकाश भी चाहिए, सारे 30 त्योहार के अवकाश चाहिए। ये बेचारा 5 लाख में काम करता है, इसको छुट्टी नहीं चाहिए क्या?
मैं उनको दिखवा लेता हूँ। अरे नहीं, दिखवाना नहीं है, ये क्यों चलता है? नहीं, वो वेतन पत्रक आया उसको वो अरे वेतन पत्रक, आप वेतन पत्रक बनाते हैं ना, आप वेतन बनाते हैं ना। आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों में काम करने वाले हमारे जो भ्रष्ट हैं, जो मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। और उस अन्याय में जो सबसे ज़्यादा विसंगतियाँ निकल के सामने आ रही हैं, वो विसंगतियाँ ये हैं कि स्कूलों में भी वेतनों में एकरूपता नहीं है। 5,000 रुपये में भ्रष्ट से काम करा रहे हैं और 2,000 रुपये में मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं से काम करा रहे हैं, जो बहुत कम है। और प्राचार्य और ये सब लोग इतनी मनमानी करते हैं कि अभी 16-16 दिन की वेतन डाला है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये जिनको 1.5 लाख तनख्वाह मिलती है, 1 लाख तनख्वाह मिलती है, उनको सारी छुट्टियां भी चाहिए, सारे अवकाश भी चाहिए, सारे भत्ते भी चाहिए। जिन्हें 5,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, उनको साप्ताहिक अवकाश भी नहीं चाहिए, उनको कोई राष्ट्रीय अवकाश भी नहीं चाहिए, उनके पैसे काट लिए जाते हैं। तो हम लोगों ने आज बीओ साहब का यहाँ घेराव करके इस कार्यालय का ये कहा है कि मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं को जो है मनरेगा की मजदूरी के हिसाब से उनको वेतन मानदेय मिलना चाहिए, और हमारे जो स्कूलों के भ्रष्ट हैं उनको कलेक्टर द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन जो है, जिसे लागू कराना हर अधिकारी की जिम्मेदारी है, उस हिसाब से इनको वेतन मिलना चाहिए। और हम परसों के दिन आयुक्त महोदय से भी मिलने वाले हैं बीओ साहब के साथ में, और हम उनसे कहने वाले मतलब यही बात हमारी होने वाली है कि जिस दिन से इनकी स्कूलों में नियुक्ति हुई है उस दिन से उनको कलेक्टर स्तर पर उनको वेतन मिलना चाहिए, और मैं एरियर के मिलना चाहिए। क्योंकि कभी इन लोगों ने एकजुट होकर इकट्ठे होकर अपनी बात आज तक कही नहीं, इसलिए ये अन्याय चलता आ रहा है। हम अपने संगठन की तरफ से न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर पूरी गंभीरता के साथ लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और हमने कई विभागों में इसको लागू भी कराया है। अब रसोइयों के लिए भी और इनके लिए भी अब हर्रई ब्लॉक में भी हम रसोइयों का और भृत्यों का मानदेय बढ़वाने में कामयाब होंगे, जिस तरीके से बीओ साहब ने हमको परसों के दिन आयुक्त से बात करने के लिए कहा है। नगर पालिक निगम सभा कक्ष में बुधवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई जैसी अन्य व्यवस्थाओं को लेकर मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन हो, इन मुद्दों को लेकर नगर निगम आयुक्त राहुल सिंह ने विभागवार समीक्षा की और समय सीमा पर कार्य करने के निर्देश दिए। और 185 में से 23 पे कार्रवाई हो गई थी, 23 में अपन ने जाके हटा दिया था, तो बची कितनी 62 में से कम 6 चुनो जिन पे कार्रवाई है ना, तो वो संख्या भी बढ़नी चाहिए। अगला है फायर सर्विसेज योजना अंतर्गत नगरीय निकायों में एक नवीन फायर अभियान क्रय आवंटित राशि, इसमें हुई कोई राशि आवंटित नहीं, वो आपने जो लेटर भेजे हो छिंदवाड़ा का नाम भी नहीं है। वो इसलिए मैंने लेटर भेजा कि क्यों नहीं है छिंदवाड़ा का नाम, ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं है। अपने पास ऑलरेडी है बहुत फायर ब्रिगेड, 4 वर्किंग है, नहीं है। राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा अपनी सामाजिक भूमिका को निभाते हुए ठंड के इस मौसम में सड़क किनारे जीवन गुजारने वाले लोगों को गर्म कपड़े भेंट किए गए। राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष यमन साहू के नेतृत्व में पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने न सिर्फ फुटपाथ पर रहने वालों को गर्म कपड़े दिए, बल्कि उनका आशीर्वाद भी लिया। लाइट चालू कर। हाथ फैला के रखना है ना। अरे जीजा हाथ तो फैलवा दो वहाँ। इधर पीछे खसक तू, थोड़े पीछे खसकना भी। चलो ऐसे आओ। लो मैं हाथ में ग्लास पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, क्या नहीं। जय श्री राम। बढ़ती ठंड को देखते हुए राष्ट्रीय हिंदू सेना ने बेसहारा ज़रूरतमंदों को, गरीब लोगों को कम स्वेटर व टोपा व हाथ के ग्लव्स का वितरण किया गया,
जिनके पास किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, रहने के लिए फुटपाथ पे सोते हैं, जो ज़रूरतमंद है उनको निःशुल्क राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा हर साल की तरह इस साल भी स्वेटर, कंबल का वितरण किया गया, टोपे व ग्लव्स का वितरण किया गया। इसमें बड़ी संख्या में राष्ट्रीय हिंदू सेना के नगर के पदाधिकारी व मातृशक्ति उपस्थित थी। कहाँ बांटे आपने? आज हमारे द्वारा अनगढ़ हनुमान मंदिर, रेलवे स्टेशन पे, फौरा चौक पे व मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में, पंचमुखी हनुमान मंदिर में लगभग 150 लोगों को हमने इसमें ग्लव्स, टोपे, स्वेटर बांटे। कनकधाम श्री राम जानकी मंदिर लोनी कला चौरई के संत कनक बिहारी दास जी महाराज ने 9009 कुंडली यज्ञ का संकल्प लिया था, जो 2024 में अयोध्या में आयोजित किया जाएगा। इस यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसको लेकर 12 जनवरी को एक आवश्यक बैठक भी आयोजित की गई है, जिसके लिए 9009 कुंडीय यज्ञ समिति के सदस्य एवं रघुवंशी समाज के मेंबर अयोध्या रवाना हुए। कनकधाम श्री राम जानकी मंदिर के प्रवक्ता संदीप रघुवंशी ने बताया कि यह आयोजन गुरुदेव नृत्य गोपाल दास जी महाराज के मार्गदर्शन में होगा। हमारा सौभाग्य है, पिछले कोरोना काल के पहले भी हम लोग अयोध्या गए थे, जब राम के वंशज कौन है, क्या ऐसा प्रश्न किसी ने किया था। हम पूरे समाज ने, हिंदू समाज ने, रघुवंशी समाज ने मिलकर बताया था कि राम के वंशज कौन है। आज फिर मंदिर बनने वाला है, जो सपना है लाखों करोड़ों अरबों लोगों का, राम भक्तों का सपना पूरा होने वाला है और हम सबका जीवन सफल होने वाला है। राम मंदिर बनने की ओर है और पूज्य कनक बिहारी दास महाराज जी हमारे जो कनक धाम नोनी बर्रा जिला छिंदवाड़ा की शान है, रघुवंशी समाज के संत हैं, यज्ञ सम्राट हैं। उन्होंने कल्पना की थी कि जब मेरे राम का मंदिर बनेगा, जब राम लला विराजेंगे, तो मैं 9009 कुंड का यज्ञ समर्पित करूंगा उनको, राम भगवान को। वो समय आ गया है और हम सब जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे 18 काफिला भी यहाँ से निकल चुका है। नोनी बर्रा से चांद होते हुए, चौरई होते हुए, सिवनी जबलपुर होते हुए, नर्मदा स्नान करते हुए, इलाहाबाद गंगा स्नान करते हुए, और कल सुबह 12 जनवरी विवेकानंद जयंती है, स्वामी विवेकानंद जी की भी याद करते हुए हम लोग इस महान संत को लेकर के हम लोग राम भगवान की सेवा में अयोध्या पहुंच रहे हैं। जो भी हमारे सामाजिक बंधु हैं, जो भी राम भक्त हैं, राम सबके हैं, आइए हम सब मिलकर 9009 कुंड के यज्ञ को सफल बनाते हैं। हम सब भलाई बुराई भूलकर, धन दौलत भूलकर, अहंकार भूल करके, और जैसे कोरोना काल में संकट आया था, भगवान कभी ऐसा संकट कभी ना आए, राम से प्रार्थना करते हैं। अयोध्या चलकर 2024 में जो 9009 कुंड का यज्ञ पूज्य कनक बिहारी दास जी महाराज जी के द्वारा करवाया जा रहा है, हम उसमें सब पहुंचेंगे। और जो जहां तक मेरी वीडियो और आवाज जा रही है, आपसे अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि राम जी के लिए तो समय निकालो भैया। किसके लिए निकालोगे? ये जीवन समर्पित करके राम की सेवा में लग जाओ। और अयोध्या चलकर कल श्री नृत्य गोपाल दास जी संत से मिलने का सौभाग्य भी हमको मिलने वाला है, और भविष्य में हमारे वहाँ के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का समय होगा। मोदी जी भी आएंगे, मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, सब आएंगे। और मैं आप सभी माताओं बहनों से और रघुवंशी समाज के प्रबुद्ध जनों से निवेदन करता हूँ कि इस पुण्य गंगा में स्नान करने के लिए, सरयू नदी में स्नान करने के लिए अयोध्या पहुंचे। अयोध्या चलो, अयोध्या चलो, अयोध्या चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय। सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट में बुधवार को इंदिरा गांधी मैदान में 2 मुकाबले हुए, जिसमें पहला मैच समर्थ क्लब और एमएस क्लब के बीच हुआ। समर्थ क्लब ने एमएस क्लब को 74 रन से हराया। दूसरा मुकाबला यूनिक क्लब परासिया एवं ब्रेन रूट चौरई के बीच हुआ, जिसमें यूनिक क्लब ने जीत हासिल की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महापौर विक्रम आके, कांग्रेस नेता आनंद बख्शी, सेवा दल अध्यक्ष सुरेश कपाले और जसपाल भमरा भी उपस्थित थे। आज बेहतरीन बल्लेबाजी की, कुछ रन से पीछे रह गए, पर सरदार हरप्रीत सिंह आज के मैच के मैन ऑफ द मैच। मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा कि हरप्रीत सिंह को आज के मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देकर सम्मानित करें। हमें काफी नई सोच है और मुझे उम्मीद है कि साल दर साल इसी तरीके से हमें नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसका इस्तेमाल करते हुए ताली बजाइए। सबसे पहले आज दर्शकों का समिति के द्वारा DRS रिव्यू सिस्टम, जैसे कि आपने देखा, आज अंपायर ने नो बोल दिया। साथ ही हमारे आयोजन में हमारे आयोजन समिति के द्वारा जिला युवक कांग्रेस के तत्वाधान पर यहाँ पर स्टेडियम शुक्ला ग्राउंड पर सांसद कप का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर निरंतर छिंदवाड़ा जिले के विभिन्न स्थानों की टीम भाग ले रही है और अपना खिलाड़ी अपना जौहर दिखा रहे हैं। आज भी 2 मैच खेले गए, दोनों मैच बड़े शानदार थे। निश्चित तौर पर ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन और जो नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी हमारे प्रतिभाओं के लिए मंच दिया है, ग्राउंड दिया है, छिंदवाड़ा की प्रतिभा निखर रही है और बड़े बड़े खिलाड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और बस कहना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर
तो मुख्य अतिथि के रूप में नकुल नाथ जी के साथ आते हैं। लेकिन जो प्रतिभा यहाँ पर देखने को खिलाड़ियों को मिल रही है हमारे ज़िले को, शीघ्र ही नकुल नाथ जी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के रूप में हमारे ज़िले के खिलाड़ी भी देखने को मिलेंगे। स्थानीय शुक्ला ग्राउंड में माननीय नकुल नाथ जी के द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। निश्चित तौर पर जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं उसको लेकर के खासा उत्साह शहर की जनता में भी देखा जा रहा है। जो स्टेडियम के इर्द गिर्द जो भीड़ लगी रहती है उसको देखकर पता चलता है कि लोग कितने रोमांचित हो रहे हैं इन मैचों से। आयोजक समिति को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और जिस तरह के मैच आज हुए हैं दोनों भी बहुत ही रोमांचकारी मैच थे। दोनों विजयी टीमों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। माननीय नकुल नाथ जी, माननीय कमल नाथ जी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पोला ग्राउंड में चल रही राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में बुधवार को शानदार मैच खेले गए। इसमें छिंदवाड़ा जिले की टीमें शामिल हुई। साथ ही कई प्रदेशों से आए खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अंतिम 1 मिनट शेष इस मैच का। 43-9 के साथ चलता हुआ एक तरफा मुकाबला। साठ 20 पॉइंट से आगे एमपी पुलिस की टीम। जन जागरण मंच के द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी से 12 जनवरी तक अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता का भव्य दिव्य आयोजन किया जा सकता है। आज 11 तारीख से जन जागरण मंच के राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता शुभारंभ हुआ और अभी तक 7 मैच खेले गए हैं। एक से बढ़कर एक मैच और मुकाबले यहाँ पर चल रहे हैं। कबड्डी प्रेमियों के मन खुशी से और आनंदित हैं कि अच्छे खेल उनको देखने को मिल रहा है। कबड्डी हमारा देशी खेल है और उसके प्रति लोगों के मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास है। और ऐसे में जन जागरण मंच के प्रति वे आभार व्यक्त करते हैं कि इतना अच्छा टूर्नामेंट वे यहाँ पर आयोजित करते हैं। यह टूर्नामेंट का 31वां वर्ष है। कल शाम को ठीक 6 बजे हमारे राष्ट्रीय स्तर के इस कबड्डी प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम चालू होगा और फाइनल मैच होगा। सभी बंधुओं से निवेदन है कि वे कल 6 बजे यहाँ पर उपस्थित होकर फाइनल मैच का आनंद लें। जन जागरण मंच पुनः विवेकानंद जयंती के अवसर पर सभी का अभिनंदन करता है। स्वर्गीय श्री जयचंद जी जैन की स्मृति में और यह प्रतियोगिता हमारी आयोजित हो रही है। मैं पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। नोनिया करवल में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में बुधवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर श्रद्धालु भक्ति भाव से झूम उठे। जी ने श्रीमद् भागवत नाम के महान ग्रंथ का उत्सर्जन किया। कल मैंने चर्चा किया था श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, ये साक्षात भगवान का। आइए अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरेब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। स्वामी विवेकानंद जयंती पर शहर में निकली साइकिल रैली, युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। हेलमेट के लिए जागरूकता बढ़ाने पुलिस ने शुरू की यात्रा, DIG ने हरी झंडी दिखाई। ऑनलाइन दवाई खरीदना बढ़ा सकता है मुश्किल, औषधि विक्रेता संघ ने मीडिया से की चर्चा, कहा लोग दुकानों से खरीदें दवाई। और रेलवे की टीम दिल्ली से छिंदवाड़ा पहुंची, स्टेशन सुविधाओं का लिया जायजा, मुसाफिरों से की चर्चा। ये तो थी फिलहाल अभी तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।